नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 25 अप्रैल 2024 के लिए थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने और स्टॉक सिलेक्शन आपको देखिए लेवल टेबल को गोली मारी, आपको स्टॉक सिलेक्शन पर फोकस करना है। किस बेस पर सेलेक्ट करता हूँ स्टॉक्स आप वो सीखिए और उसके हिसाब से अपने स्टॉक्स को निकालिए उस पैटर्न के हिसाब से उस लेवल सिनेरियो के हिसाब से और देन अपना लेवल निकालिए। लेवल निकालने के लिए आप मेरे इस 3 स्टार वीडियो का यूज करिए। जब आप अपने निकाले हुए स्टॉक्स पे ट्रेड करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो अगर आप मेरे इस स्टॉक्स पर या लेवल पर ट्रेड कर जाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें क्योंकि आपका लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ LIC हाउसिंग फाइनेंस का सिलेक्शन रीजन की बात करता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 15 मिनट के चार्ट पर। आप देखिए लास्ट टाइम इसी ट्रेंड लाइन के लोअर इंड पे आके ये क्लोज किया है। अब ये जिस तरह से क्लोज किया तो हो सकता है ये ब्रेक डाउन कर जाए या फिर जैसे यहाँ से ये बाउंस कर जाता है तो हो सकता है यहाँ से भी बाउंस कर जाए, है ना। तो एक इंट्राडे ट्रेडर को दोनों की तरफ सोचना चाहिए कि अगर ये 676 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय अबव 676, स्टॉप लॉस 672 672 का लेके चलेंगे और जो टारगेट होगा वो 680 680, दूसरा 686 686 और तीसरा 690 690 का। और ये 86 नहीं होगा, ये 84 होगा, 684 है ना, 684 का, ठीक है। और ये जो टारगेट होगा वो 690 ना होके वो 688 का होगा, यानी कि 680 684 और 688 ये 3 टारगेट बनेंगे और स्टॉप लॉस आपका 672 रुपए का लेके चलना होगा। अब मान लेते हैं ये नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 670 के नीचे, सेल बिलो 670, 670 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 674 रुपए 674 का लगाएंगे और जो टारगेट होगा पहला वो 666 666, दूसरा 662 662 और तीसरा 658 658 रुपए का। क्लियर। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए, उसके बाद देगा स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करते हैं। तो ये पहला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों और सेकेंड स्टॉक का नाम लेकर आता हूँ GNFC। देखिए GNFC गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर है ना, GNFC का शेयर है और ये आ गया गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल। और इसके सिलेक्शन रीजन देख लेते हैं। बॉक्स पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेहतरीन बॉक्स पैटर्न बना रख ट्रेड होता है। तो आप देखिए जब तक इस बॉक्स के अंदर है कोई ट्रेड नहीं करना है, बॉक्स के बाहर निकले जिस तरफ उधर ट्रेड करना है। तो मान लेते हैं ये ऊपर निकालता है 717 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय 717, स्टॉप लॉस 712 712 का और जो टारगेट होगा 722 22, दूसरा टारगेट 727 727 और तीसरा 732 732 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है तब हम लोग सेल करेंगे 708 के नीचे, सेल बिलो 708, स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 713 रुपए का और जो टारगेट होगा पहला 703 703, दूसरा टारगेट 698 698 और तीसरा टारगेट 693 693 रुपए का। शुरू के 5 मिनट वाला तो आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मूला कि भाई फ्लक्चुएशन शांत हो जाए तब। लेकिन अगर आपने एंट्री कर लिया और फर्स्ट टारगेट के पास स्टॉक पहुंच गया तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना चाहिए। याद रखिए जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए। तो ये है सेकेंड स्टॉक गुजरात नर्मदा वैली यानी GNFC का। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है सिप्ला। देखिए आज जबरदस्त ब्रेकआउट आया है सिप्ला में। अगर आप इसको डेली के चार्ट पर देखें तो चलिए मैं सिप्ला का डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। इसको सिलेक्शन डेली के चार्ट पे किया गया है से, है ना। इसी एरिया से देखिए पिछले बार भी इसी एरिया से बाउंस किया था और आज भी इसी एरिया से बाउंस किया है। तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए अगर कल वापस से अगर अपने हाई को ब्रेक कर जाता है 1402 रुपए के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय 1402, जो स्टॉप लॉस होगा ज्यादा बड़ा लेके नहीं चल रहा है 1396 रुपए का 1396 का और जो टारगेट होगा वो 1408 रुपए 1408 का। दूसरा टारगेट होगा 1414 1414 का, दूसरा टारगेट 1420 1420 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है तब हम लोग सेल करेंगे और सेल होगा हमारा 1392 के नीचे, सेल बिलो 1392, स्टॉप लॉस होगा 1398 1398 का और जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 1386 1386,
1380 1380 और तीसरा टारगेट 1374 1374 का। क्लियर हो गया। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।